नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं लोस adjetivos demonstrativos और लोस adjetivos possessivos। कहने का मतलब है कि आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि हम ये कैसे बोल सकते हैं कि यह घर, वो घर या फिर ये किताब, वो किताब। ठीक है, ये चीजें हम सीखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे कि हम स्पेनिश में कैसे बोल सकते हैं यहां, वहां। हमारे पास स्पेनिश में तीन ये आदजेटिव्स होती है। डेमोस्ट्रेटिव्स कहने का मतलब है कि हमारे पास हिंदी में दो होती है, यहां और वहां, जबकि इसमें तीन होती है। यहां जो हमारे पास होता है, वहां जो थोड़ा दूर होता है, और उससे भी आगे का जो होता है, जैसे पहाड़ वहाड़ रास्ता हो गया, दूसरी मंजिल हो गई, दूसरे मोहल्ले में कुछ हो गया, वहां बोलने वाला। तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, साथ ही हम एक चीज और सीखने वाले हैं कि हम ये कैसे बोल सकते हैं ये मेरा घर, हमारा घर, तुम्हारा घर, मेरी टी शर्ट। जैसे ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं, सारे उदाहरण जो होते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, उनका, हम सबका, तुम सबका। ठीक है, तो वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख पा रहा है, ये जो पहला जो टेबल आप देख पा रहे हैं, ये है लोस adjetivos demonstrativos। कहने का मतलब है, ये जो आप पहले लिस्ट में पहले स्टार्टिंग में आप देख पा रहे हैं, मास्कुलिनो फेमिनिनो लिखा है। ठीक है, इसलिए लिखा है कि ताकि हमको पता रहे कि हम किस लिंग की वस्तु की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस लिंग के व्यक्ति की बात कर रहे हैं, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो पहली वाली लाइन में जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आपको दिखेगा लिब्रो। ठीक है, सिंगुलर में देखिए। ठीक है, सिंगुलर में दिखता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे कैसे बोलते हैं। कोई चीज जब पुलिंग होती है तो पुलिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्ते, जो यहां पर होता है, पास में होता है, एस्ते। ठीक है, एस्ते आपको स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। ये आप जो मैंने इमेज डाली उसमें देखिए आप, जो चीज पास में होती है उसको हम बोलते हैं एस्ते। पुलिंग की बात कर रहा हूं पहले। ठीक है, पुलिंग की। ठीक है, अब वो चीज मान लीजिए थोड़ा दूर है, जिसमें हम वहां वाला शब्द यूज करते हैं, वहां कि मतलब वहां, वो। ठीक है, तो उसके लिए होता है ऐसे। ठीक है, ऐसे नीचे वाले नंबर 3 पे देखिए आप। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और मान लीजिए वो कोई चीज कोई और भी ज्यादा दूर है, पुलिंग की बात करो, पुलिंग वाली वस्तुओं की, तो उसके लिए चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है आकेल। आकेल। तो पहला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है वो है लिब्रो। ठीक है, लिब्रो पुलिंग में है इसलिए मैंने लिया है। तो अभी जैसे मेरे पास कोई किताब यहां पर पड़ी होगी तो मैं बोलूंगा एस्ते लिब्रो, मतलब जो मेरे चीज में कोई आसपास पड़ी होगी कि ये किताब। ठीक है, ये किताब, एस्ते लिब्रो। ठीक है, या फिर मैंने इसी के साथ पहले मैं पुलिंग की बात कर लेता हूं। ठीक है, एस्ते लिब्रो। ठीक है, एस्ते लिब्रो कि यह किताब। लिब्रो पुलिंग होती है। ठीक है, अब मान लीजिए किताब वहां पर पड़ी है, थोड़ा दूर पड़ी है मेरे से कुछ ज्यादा दूरी पर है, तो मैं उसके लिए जो यूज करूंगा वो है दूसरा वाला शब्द, वो है ऐसे लिब्रो, मतलब वो किताब, ऐसे लिब्रो। ठीक है, ऐसे लिब्रो। ठीक है, अब मान लीजिए ये चीज कोई और भी दूर पड़ी है, कोई दूरी चीज की बात हो रही है, जैसे कि वहां कोई पेड़ है या वहां उस पेड़ पर कोई किताब पड़ी है, तो मैं बोलूंगा कि आकेल लिब्रो होता है ना, बहुत दूर वाला, आकेल लिब्रो, बहुत दूर वाला। उसके लिए हमारे पास ये चीज होती है। ठीक है, तो एस्ते, ऐसे, आकेल। ठीक है, एस्ते, ऐसे, आकेल पुलिंग वालों के लिए। इसी तरीके से हमारे पास स्त्रीलिंग की चीजों वाले के लिए भी है। तो स्त्रीलिंग का जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो है घर, कासा। ठीक है, ला कासा, घर का लिया है मेरे पास, ताकि ये चीजें पता रहे। एक मैंने पुलिंग का लिया है, एक स्त्रीलिंग का लिया है। ठीक है, उम्मीद है कि पुलिंग का समझ गए होंगे आप, नहीं आए तो धीरे धीरे आपको ये आता जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके का स्त्रीलिंग वालों चीजों के लिए है। अभी मेरे पास मेरा ये घर है, तो मैं ये बोलूंगा एस्ता कासा। ठीक है, ये घर है। अभी मान लीजिए कोई ये घर कोई दूर घर होता या वहां दूसरे घर की मैं बात करता, तो मैं बोलता ऐसा कासा, जैसे मैं पड़ोसी के घर की बात कर रहा हूं, ऐसा कासा। ठीक है, ऐसा कासा। या फिर कोई और भी घर है, उससे भी ज्यादा दूर है, मतलब मैं किसी तीसरी जगह की मैं रेफर करना चाह रहा हूं, तब मैं बोलूंगा आकेया कासा। ठीक है, आकेया कासा, जो बहुत दूर होता है, जो बहुत ही दूर होती है चीजें, उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे, आपको अंतर पता चलता जाएगा कि कहाँ की बात हो रही है। ठीक है, ये एक्चुअली हमारे शब्द पे डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है कि चीज कहाँ पड़ी होती है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं तो यहाँ हूं, तुम वहां हो, तुम तो वहां हो, हम बोलते हैं ऐसा। तो उसी तरीके के ये शब्द बनाए गए हैं लिंग के अनुसार। ठीक है, एस्ते लिब्रो पुलिंग के लिए, ऐसे लिब्रो वहां के लिए, आकेल लिब्रो। ठीक है, उसी तरीके से स्त्रीलिंग का है एस्ता कासा, ऐसा कासा, आकेया कासा। ठीक है, ये तो हो गई ये एक वचन में। अब मान लीजिए हम बहुवचन की बात करते हैं। ठीक है, बहुवचन में हो सकता है चीजें। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास जैसे एक से ज्यादा किताबें हैं, मतलब कि ये किताबें,
ये इतनी सारी जो मेरे पास किताबें हैं, ये किताबें, तो इनको मैं बोलूंगा एस्टोस लिब्रोस। ये दूसरा वाला टैब में देखिए आप, ठीक है, एस्टोस लिब्रोस, ये एस्ते का बहुवचन है, ठीक है। एस्ते लिब्रो मतलब अगर मेरे पास सिर्फ एक ही किताब है तो मैं बोलूंगा एस्ते लिब्रो। अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा है तो मैं बोलूंगा एस्टोस लिब्रोस, ठीक है। ये प्लूरल कैसे बना, बहुवचन कैसे बना, इसके लिए अगर आपको पता होगा, मैंने अपने पुराने वीडियोज में समझा चुका हूं कि एस कहां पर लगा है, ठीक है। यह हो जाएगा एस्टोस लिब्रोस, ठीक है। इसी तरीके से अगर वहां पर बहुत सारी किताबें पढ़ी है, पुलिंग, ठीक है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो मैं बोलूंगा एसोस लिब्रोस। ऐसे का बहुवचन है एसोस लिब्रोस, ठीक है, एसोस लिब्रोस, एसोस लिब्रोस। और मान लीजिए वही किताबें कोई और दूर पढ़ी है, कुछ भी हो सकता है, मैं किसी दूसरी चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है कि वो वाली किताबें बहुत दूर है, ठीक है, उनके लिए मैं यूज करूंगा आकेयोस लिब्रोस, आकेयोस लिब्रोस, ठीक है। ये इन सभी के बहुवचन जो मैंने आपको बताया पुलिंग वालों के लिए। इसी तरीके से स्त्रीलिंग की हम बात करते हैं। स्त्रीलिंग के लिए हमने समझा है ऐसा कासा, ऐसा कासा, आकेया कासा, ठीक है। तो अगर मैं बहुवचन की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा एस्तास कासास, एस्तास कासास, मतलब 4-5 मेरे पास कोई घर है, जैसे हम बोलते हैं दीज दोज, उसी तरीके से बात हो रही है, ठीक है। ये दिस और दैट के एग्जाम्पल थे पहली वाली लाइन में, और ये जो दूसरा वाला था वो था दीज और दोज वाला, ठीक है। तो एस्ता कासा का बहुवचन हो जाएगा एस्तास कासास, एस्तास कासास, ठीक है, एस्तास कासास, मतलब ये सारे घर जो भी है मेरे पास। अब मान लीजिए मैं कोई दूसरे घर की बात कर रहा हूँ, जो कोई दूसरे घर है, पड़ोसी हो गया, इधर का कुछ भी हो गया, जो भी दूरी पे है, मेरे से कुछ ज्यादा दूरी पर है, तो मैं उनके लिए बोलूंगा एहसास कासास। ऐसा कासा का बहुवचन है एहसास कासास, ठीक है, एहसास कासास। अब इसी तरीके से मैं कोई तीसरी चीज की बात करूँ और कोई मकानों की बात कर रहा हूं, तो उसका जो एग्जाम्पल है आकेया कासा हमने सीखा था, इसका बहुवचन हो जाएगा आकेयास कासास, आकेयास कासास, ठीक है। ये इस तरीके से ये काम करता है एक लिंग में और माफ कीजिए पुलिंग में और स्त्रीलिंग में, ठीक है, एक वचन में और बहुवचन में। अब इसका अभ्यास करते रहिए, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या चीज बात हो रही है, ठीक है। ये चीज मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कल से लेसन बाय लेसन चालू होगा, तो मैं नहीं चाहता कि अगर मैं कोई ऐसी चीजें इस्तेमाल करूं दिशा बताते हुए कि यहाँ वहां वहां, तो ये आपको पता रहे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एस्ते लिब्रो, एस्टोस लिब्रोस, ये आप जो भी ये लिस्ट बनाई मैंने, आप इसको लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बात आप समझ जाएंगे, ठीक है। किस हिसाब से पुलिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, स्त्रीलिंग के लिए कौन सा, एक वचन कौन सा है, बहुवचन कौन सा है, ठीक है। अब दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा जो विषय है आज का, दूसरा विषय है ये दिशा बताने वाला ही, जैसे कि मैंने अभी तक ये बताया नहीं था कि हम कैसे बोलते हैं यहाँ वहां वहां, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी में हमारे पास 2 दिशाएं होती है, यहाँ और वहां, ठीक है, यहाँ और वहां, लेकिन स्पेनिश में हमारे पास 3 है, जैसे कि मैंने अभी पुराने एग्जाम्पल में मैंने बताया यहाँ वहां वहां, ठीक है, यहाँ वहां वहां, कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी, कोई भी मैटर हो सकता है, पेड़ हो सकता है, इंसान हो सकता है, कुछ भी, लेकिन दिशा के बारे में हम बता रहे हैं, एक तरह का इंसान को पता रहे कि मैं ये वो क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ के लिए जो शब्द यूज होता है यहाँ, मतलब मैं यहाँ हूँ, किताब यहाँ है, घर यहाँ है, परतु यहाँ है, तो इसके लिए शब्द है आकी, जो सबसे पहले वाला आप देख पा रहे हैं, आकी, आकी, ठीक है, आकी, यहाँ। आपने बहुत सारे गानों में सुना होगा, सेंटेंसेस में श्योर कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कहीं पर, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे है आई, एच साइलेंट है, आपको पता है, तो आई, इसका उच्चारण होगा आई, ठीक है, आकी, आई। आई होता है मतलब थोड़ा दूर, मेरे से थोड़ा दूर, हमसे थोड़ा दूर, मतलब कि वहां कहीं भी हो सकता है, यहाँ वहां, ताकि हम किसी को बोले कि अरे वो चीज पकड़ा हो तो उसको बता सके कहाँ, वो पूछे कहाँ, अरे वहां देखो, वहां पड़ी ना, वहां पड़ी है, वैसा वाला, ठीक है, ये है आई। और आई नंबर 3 पर है आई और आई दोनों का उच्चारण सेम है, कब का इस्तेमाल होता है आपको काम करते करते पता चल जाएगा, सीखते सीखते पता चल जाएगा, ठीक है। तो तीसरा है आई होता है मतलब जैसे कोई अरे कहाँ पड़ा है, और वो छत के ऊपर पड़ा, वो रहा बोलते, और वो रहा दूर वाला, आई, ठीक है, आई, उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये सामने वाले को दिखाने के लिए बोलते हैं, वैसे भी अगर सामने वाले को दिख रहा है तो वो पूछेगा नहीं कि कहाँ क्या पड़ा है, तो हम उसको बताते हैं कि आई, आकी, आई, ठीक है, ऐसा। फिर भी कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 3 जो एक और तीसरा अपना जो विषय है वो है, हम ये कैसे बोल सकते हैं कि मेरी किताब, मेरा घर, या मेरा पेन, मेरा बोर्ड, मेरा कुछ भी, ठीक है, मेरा तुम्हारा, ये हमारा जो अधिकार वाली चीजें होती है जिसमें हम बता सकते हैं कि हम इस पे हमारा अधिकार है, इससे हमारा रिश्ता है कोई, तो वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। इनका भी और बिल्कुल लगभग वही तरीका है, लेकिन अभ्यास की जरूरत रहेगी ताकि अच्छे तरीके से आपको उसकी पकड़ अपने दिमाग में बन सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप लिस्ट पे देख पा रहे हैं,
पहली पहली जो लिस्ट मैंने बनाई है वो है पहले पुलिंग वालों के लिए, ठीक है, पुलिंग वालों के लिए। आप जो लिस्ट देख पा रहे हैं ये पहले पुलिंग के लिए दो बनाई है मैंने, पुलिंग और स्त्रीलिंग के लिए, और एक वचन बहुवचन के हिसाब से बनाई है, ठीक है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं पुलिंग वाले एक वचन के हिसाब से, बहुवचन के हिसाब से सिर्फ पुलिंग, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आप जो ब्लैक अक्षरों में देख पा रहे हैं, काले अक्षरों में, उसमें मैंने ये लिखे, ये जो अपने सर्वनाम होते हैं, मतलब कि ये कैसे बोलते हैं, मैं, तुम, वह, आप, हम सब, वो सब, उसते देश, एयोस, एयस, और जो हमारे पास जितने भी होते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अगर पहले एग्जाम्पल लेता हूँ एक वचन के हिसाब से, पहले लेता हूँ लिब्रो का एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं सबसे पहले लिब्रो का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। लिब्रो और कासा क्या है, सबसे ज्यादा कॉमन एग्जाम्पल होते हैं, ये समझाने में भी आसान होती है और प्रैक्टिस करने में भी आसानी होती है, इसलिए ज्यादातर लोग यही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो मैं अभी बोलता हूँ कि मेरी किताब, ये यो तू ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यो तू एल ए या उस्तेद नोसोत्रोस नोसोत्रास वोसोत्रोस वोसोत्रास एयोस एयस एंड उस्तेदिस। उस्तेदिस का नाम थोड़ा ज्यादा बड़ा है तो उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है, उस्तेदिस। अब मैं कैसे बोल सकता हूँ मेरी किताब, ठीक है, मेरी किताब। एक किताब का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, बाकी धीरे धीरे कोई भी और भी कोई चीज होती है तो मैं आपको बताता रहूंगा। अभी किताब का लेके चलते हैं, मैं बोलता हूँ मेरी किताब। जैसे मेरे को बोलना है मेरी किताब, ये कैसे बोल सकता हूँ, तो इसको मैं बोलूंगा मी लिब्रो, मी लिब्रो। आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर मी लिब्रो, ठीक है। अभी अब मेरे को ऐसा बोलना है तुम्हारी किताब, तुम्हारी किताब, तो मैं बोलूंगा तू लिब्रो, ठीक है, तू लिब्रो। तू दोनों में एक्सेंट का अंतर है, ये याद रखिएगा। तू अगर यू के ऊपर एक्सेंट आ रहा तो मतलब उसका मतलब होता है आप, और इस तू में उसके ऊपर तिल्दे नहीं है, उसके ऊपर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब है कि मैं बोल रहा हूं तुम्हारा। तुम और तुम्हारा में अंतर है, ठीक है। तुम होता है तुम, तुम्हारा मतलब आपका कोई, आपकी कोई चीज, ठीक है। तो इसका जो है तू लिब्रो हो जाएगा तुम्हारी किताब, तुम्हारी किताब, ये आपका एक रिश्ता दर्शा रहा है, ठीक है, तुम्हारी किताब। अब मान लीजिए हमको बोलना है उसकी या आपकी। उसकी मतलब आदमी का, उसके मतलब स्त्री का, उसके मतलब आपका। तीनों के लिए हमारे पास एक ही है, सु लिब्रो, ठीक है, सु लिब्रो, ठीक है, सु लिब्रो। इसके बाद हम आते हैं हमारी किताब। सिर्फ एक वचन की बात हो रही है अभी, ठीक है। आप ऐसे अब आप अंतर पता कर सकते हैं कि एक वचन है बहुवचन है, जहां पर एस दिखे समझ जाना कि आप बहुवचन की बात हो रही है, बाकी जैसे शब्द है वैसे है। तो हमारी बुक मैं कैसे बोल सकता हूँ, हमारी किताब, हमारी किताब, ये कैसे बोल सकता हूँ। उसके लिए मैंने बोलूंगा कि नोसोत्रो से ही निकला हुआ शब्द है नुएस्त्रो, नुएस्त्रो, ठीक है, नुएस्त्रो लिब्रो, नुएस्त्रो लिब्रो मतलब हमारी किताब, हमारी किताब। अब मेरे को बोला है तुम सबकी किताब, तुम सबकी किताब, तो उसके लिए हमारे पास शब्द है जो वोसोत्रो से निकला है, वो है वुएस्त्रो, वुएस्त्रो लिब्रो, ठीक है, वुएस्त्रो लिब्रो। इसी तरीके से फिर से बहुवचन में आ गए कि मेरे को बोल रहे उनकी किताब, उनकी किताब, या आपकी किताब, आप सबकी किताब, तो उसके लिए हमारे पास शब्द है सुलिब्रो, ठीक है, सुलिब्रो। अब सुलिब्रो ये एयोस एयस उस्तेदस में भी है और एल एया उस्तेदस में उस्तेद में भी है, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप जिस हिसाब से सेंटेंस लिखेंगे उस हिसाब से समझ में आ जाएगा पढ़ने वाले को कि आपने एक वचन में ये एल एया उस्तेद में से किसके लिए इस्तेमाल करा है, ये एयोस एयस उस्तेदस किसके लिए इस्तेमाल करा है, ठीक है। ये आप जब लिखेंगे तो सेंटेंस के जो लिखने का तरीका होगा उससे सामने वाला समझ जाएगा कि आपने से इन 6 में से किसके लिए लिखा है, ठीक है। तो वो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अब इसके बहुवचन में आता हूं, ठीक है, इसके बहुवचन में आता हूं, तो इसमें भी वही है, एस लगाने का तरीका है। मैं बोलूंगा मेरी किताब। अब मेरे को बोलना है, ये था सिर्फ एक किताब के लिए। अब मान लीजिए मेरे पास 2 किताबें हैं, 2 3 4 5 10 20 कितनी भी किताबें हैं, तो उसको मैं बहुवचन में कैसे बोलूंगा, मिस लिब्रोस, मिस लिब्रोस। मी के बाद एस लग जाएगा, सिर्फ एक एस लगाने से बहुवचन हो जाएगा। याद रखिए अगर आप मिस के साथ जब एस लगा रहे हैं, मी के बाद एस, तो आपको लिब्रोस के साथ भी एस लगाना है, ठीक है, मिस लिब्रोस। ये मिस लिब्रो नहीं होगा, ठीक है, माई वाला काम ही करेगा। आपको लिब्रोस के साथ अगर आप एस वाला बहुवचन बना रहे हो तो एम आई के बाद एस लगाना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिस लिब्रोस, ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारी किताबें मतलब तुस लिब्रोस, एस लगा रहा हूं, ठीक है, दोनों तरफ एस एस लगा रहा हूं। इसी तरीके से सुस लिब्रोस, उसी तरीके से नुएस्त्रोस लिब्रोस, उसी तरीके से वुएस्त्रोस लिब्रोस, उसी तरीके से सुस लिब्रोस, ठीक है। आसान है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा मुश्किल होगा, फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो बता सकते हैं, ठीक। एस एस लगाने का तरीका है बहुवचन का, ठीक है। ये वाला तरीका था एक वचन, माफ कीजिए, ये पुलिंग वाली चीजों के लिए, ठीक है।
अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब है स्त्रीलिंग वाला, ठीक है, स्त्रीलिंग वाला। स्त्रीलिंग का भी बिल्कुल वैसा का वैसा है, हल्का सा एक अंतर है, चीज का अंतर वो है कि इसमें वो नुएस्त्रा हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है मी कासा, मी कासा मतलब मेरा घर, तू कासा मतलब तुम्हारा घर, सु कासा मतलब उसका, इसका, उसका, किसी का भी घर, मतलब जो होते हैं ना, वह और आप, ठीक है, सु कासा। अब इसमें जो अंतर है वो ये है कि इसमें कासा के अनुसार ये नुएस्त्रा हो गया। पहले जो हमने पढ़ा था लिब्रो के साथ उसमें था नुएस्त्रो लिब्रो, इसमें है नुएस्त्रा कासा। ये कासा के अनुसार बदल गया, मतलब स्त्रीलिंग के अनुसार ये भी बदल जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। अगर मैं कोई पुलिंग वाले चीजों के लिए बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा, मतलब हम वाले में, मी में नहीं, हम वाले में नुएस्त्रो, नुएस्त्रो लिब्रो, या बहुवचन में नुएस्त्रोस लिब्रोस। अगर मैं स्त्रीलिंग वाली चीजों के बारे में बात करूंगा तो मैं बोलूंगा नुएस्त्रा कासा, कासा स्त्रीलिंग है, ठीक है, नुएस्त्रा कासा। या फिर बहुवचन में तो हो जाएगा नुएस्त्रास कासास, ठीक है, नुएस्त्रास कासास। इसी तरीके से वो इस तरह का भी ऐसे ही काम करता है। वो इस तरह मतलब आपका घर, वो इस तरह कासा, कासा स्त्रीलिंग है, वो इस तरह मतलब तुम सबका घर, ठीक है। अभी अगर फिर बहुवचन में होता है तो ये भी उसी तरीके से काम करके एस एस लग जाएगा, वो इस तरह कासास, ठीक है। तो मैं एक बार पढ़ देता हूं दोबारा से, मी कासा, तू कासा, सु कासा, नुएस्त्रा कासा, वो इस तरह कासा और सु कासा, मतलब एल या उस तरह का। तो सु कासा, सु कासा में इतना भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस जिस हिसाब से लिखेंगे उस हिसाब से समझ में आ जाएगा कि आपने किसके लिए इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ये वाली पूरी लिस्ट आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा तरीका जो कि हमने पुलिंग में पढ़ा है, ठीक है। मी लिब्रो, बस इतना याद रखिएगा कि जब आप एक वचन की चीजों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एस ना लगाए। मतलब मैं बोल रहा हूं जैसा कि हाँ, ये लिब्रो वाला ले लेता हूं, ठीक है। एक ही किताब है मेरे पास तो मैं बोलूंगा मी लिब्रो, सिर्फ एक ही किताब है, मेरी किताब। लेकिन जब मेरे को बोलना है मेरी किताबें, मतलब मेरे पास 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो सकती है, तो मैं जब किताबों में लिब्रोस लगा के बहुवचन करूंगा तो एम आई के बाद भी एस लगाऊंगा मैं, ठीक है। सिर्फ मी लिब्रोस नहीं लिखूंगा, एम आई के बाद भी मैं एस लगाऊंगा, मिस लिब्रोस, ठीक है। ये चीज आप याद रखें, ये नियम सारी चीजों पर लागू होता है, ठीक है। तू एल, ये माफ कीजिए, मी, तू, सु, नुएस्त्रो, वुएस्त्रो, सुस लिब्रोस, जितना भी आपके पास देख पा रहे हैं ये सब पे होता है, ठीक है। तो बस आज का विषय इतने था, ये मैं आपको बताने वाला था, क्योंकि अब एक ही कल से या परसों से मैं सेंटेंसेस बाय सेंटेंसेस चलूंगा, क्योंकि मैं ऐसा बोलूंगा कि ये मेरा घर, वो आपका घर, वो तुम्हारा घर, तो बाद में आपको ये भ्रमित ना हो, ठीक है। तो आज की कक्षा बस इतनी थी, अभ्यास करते रहिए, ठीक है। हाँ, एक बात और कहना चाहता था कि अगर कोई और आपकी कोई मित्र है, कोई दोस्त है, परिवारजन है जो हिंदी में स्पेनिश सीखना चाहते तो उनके पास आप मेरे वीडियो पहुंचा सकते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है। बाकी आपको कोई और दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की, ठीक है। खुश रहिए, बाकी कल मिलते हैं, धन्यवाद।